अच्छा, वो आपने जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर का नाम लिया अफगानिस्तान की, तो वो ओवरऑल जो स्पोर्ट्स मुझे नहीं पता, बस इतनी खबर है। नहीं तो उनको चाहिए ना पहले शूटिंग और उस तरह के स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री बना, उसमें यार ये देखो यार, ये जैवलिन थ्रो या इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग जो नहीं, अगर की जा रही बात है, सही कि स्ट्रेंथ्स में खेलना चाहिए अपनी अपनी। सही। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलामु अलैकुम। पॉडकास्ट चौक के चौथे सीजन के साथ हम, कौन सी एपिसोड है? चौथी एपिसोड है। 4x4। तो तमाम सामीन को खुशामदीद। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं खुद मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। मेरा नाम ताहा है और मेरे साथ हैं मेरे सीधे हाथ पे साद। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अभी पसीने बह रहे हैं आपके, मुझे नजर आ रहा है। गर्मियाँ बस जितनी जल्दी खत्म होंगी उतना अच्छा है। अच्छा, सही है। और मेरे सामने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की टी शर्ट पहने हुए, अब मुझे नहीं पता कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया कोई ब्रांड है? कोलंबिया ब्रांड है। मैं देखा, मैं बहुत पेंडू इस हवाले से। मैं भी तो सुपरमैन बैठा हुआ। हाँ सही बात। वो तो लोगों को पता है, हमने इतनी दफा यार ये इनका जब भी आते हैं ना तो सुपरमैन की। मैं तो सोच रहा हूँ शलवार कमीज या शेरवानी भी कोई इस तरह कि मैं डिजाइन करवाऊं। एक आपने पहले सजेशन दे चुके हैं पिछले सीजन। कोई डिजाइन नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, एक कोई मैंने ये केप के साथ, माजद मैंने नाम नहीं लिया, जो कोलंबिया की शर्ट पहने हुए मोहसिन, हमारे रेजिडेंट क्रिकेटिंग एक्सपर्ट। अगर आपको हमारे ट्विटर फीड के ऊपर जितनी भी क्रिकेटिंग के हवाले से ट्वीट्स और चीज़ें मिल रही होती हैं, आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी जो भी इंटरेक्शन हो रही है वो मोहसिन भाई के साथ हो रही है। तो हाँ, उतने ही पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में जितना मैं डीसी के बारे में। हमने मेरे ख्याल से अपनी लास्ट सीजन में किसी एपिसोड में बताया भी था, इन्होंने अपनी पूरी तफसील और अपनी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड और हिस्ट्री रखी थी कि कितना पैशन था, कि क्लास चल रही होती थी और वो डेस्क के नीचे घुस कर घर फोन करके स्कोर अपडेट्स ले रहे होते थे बचपन के अंदर। और काफ़ी इनका पैशन रहा है क्रिकेट के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फाइनली इनवाइट करने का। आपने क्रिकेट पे कमी, देखिए इनवाइट मैंने नहीं किया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। नहीं, अच्छे क्रिकेट पे कमी एपिसोड्स होती हैं, तो मैंने कहा यार इस दफ़ा जो है काफ़ी ब्रेक आ गई लंबी, तो लिसनर्स भी सोच रहे होंगे यार ये कोई और टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलें थोड़ा चेंज के लिए क्रिकेट पे भी डिस्कशन करते हैं। सही है। आगे बढ़ने से पहले चंद चीज़ें। एक तो सबसे पहले एक शाउट आउट हमारे टाइकून को, जो कि अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो इन एपिसोड्स में अब नहीं आ पाते। वो उन टाइकून को पता है किन की बात हम कर रहे हैं, उन तक बहुत बात पहुंच गई है। वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और आना जाना लगा होता है कि अब वो शामिल नहीं हो पाते, वरना तो ये क्रिकेट के एपिसोड में उनका होना ज़रूरी था। हाँ। अगर वो इतनी मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो कैसे बिल्डअप करेंगे, टाइकून बनेंगे कैसे? वो साथ भाई बेचारे पीछे रह गए हैं, वो आगे निकल गए। ये साथ भाई चलें इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं कोविड की वजह से बस ट्रैवलिंग नहीं कर रहा। नहीं, जो टाइकून है उनके जो जहाज में इंटरनेट होगा ना, तो वहाँ से ज्वाइन को ले लेते हैं। सही है बिल्कुल। तो पहली चीज़ एक तो ये कि लास्ट एपिसोड हमारी जिस तरह एक अपने अफगान भाई के साथ जो काबुल में, तो उनके साथ होनी थी, वो नहीं हो पाई। और अब हमें मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो लास्ट अपडेट पता चली है कि वो भी उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था रेफ्यूजी के लिए, ठीक है। अच्छा। तो वो भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा जिसकी वजह से मेरे लिए एप्लीकेशन मसाइल हो सकते हैं। यानी वो उनका एक खतरा था। उनको कहाँ जाना है, मतलब वो वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि मैं अज्यूम तो यही कर रहा हूँ कि वेस्ट पे ही जाने के लिए कर रहा हूँ। रवांडा ने जो कहा था कि आप लोग आ जाए हमारे पास, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। कह रहे कि नहीं। रवांडा और युगांडा तो कौन जाना चाहता है, यानी वो वाली बात है। दूसरी एक और अपडेट है हमारी तरफ से, अगर मुझे नाम मैं सही ले रहा हूँ, ये है हमारी आवाज़ FM यूके के अंदर से ऑपरेट होता है और ये ऑनलाइन भी चलता है आवाज़ FM।
और एक सेकंड में इसका मज़ीद कोई अपडेट है। हाँ तो हमारी फाइनली हम लोग जो है ना समंदर पार पहुंच चुके हैं। हाँ, तो हम अपने प्लेटफॉर्म में तो थे ही समंदर पार। awazfm.co.uk ये लोग भी अब हमारी एपिसोड्स ऑन एयर करेंगे फ्रॉम 11th of September 12 o'clock midday UK टाइम। ठीक है, तो आप अगर यूके में हैं और आपको शौक हो रहा है कि आप रेडियो में हमें सुने, तो आप रेडियो में हमें सुने तो वो आप हमें सुन सकते हैं रेडियो में बिल्कुल। तो एक माइलस्टोन अचीव मेरे ख्याल से हो गया, उनके लिए अचीव हो गया। उनके लिए अगला माइलस्टोन टीवी के लिए है कि वो हमें जो है नहीं ये उनका माइलस्टोन था कि इतना उनको यानी हम वहाँ पे एयर हो रहे हैं, यानी अब वो माइलस्टोन एक छोटे टीवी चैनल पे अगर मिसाल के तौर पे, यानी वो पीटीवी के लिए होता है ना कि वो कोई टूर्नामेंट एयर करे तो एक बड़ी चीज़ है। नहीं, जोक्स असाइड, ऐसा ना वो सुनते ही हमें जाना जोक्स असाइड वापस हाँ जोक्स असाइड काफी पॉपुलर रेडियो सुनने में आया। हाँ बिल्कुल, बहुत दुनिया का मशहूर तरीन रेडियो। एनीवेज, तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर, तो आप लोग चेक कर सकते हैं उसको। यूके का लोकल रेडियो आवाज़ FM.co। अच्छा, आवाज़ FM नाम के मैंने रेडियो पे भी है और मेरे ख्याल उसका FM चैनल क्या है, कराची में काफ़ी सुने इस तरह के, क्या ख्याल है? आवाज़ FM 98 पता नहीं इस तरह के सिटी 107 तो बड़ा नाम भी बड़ा लोकल टाइप का रखा है। रेडियो मिर्ची। और ये इनकी ऑडियंस पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी, ये मेरे पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये लोग फोकस करते हैं, इनका जो भी कंटेंट है वो इसी हवाले से है। एनीवेज, मूविंग ऑन, अगला जो हम सबसे कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट वीक, यानी जो आजकल ग्लोबली दुनिया में जो ख़बरों के अंदर है वो एक अफ़गानिस्तान ही ख़बर के अंदर है। तो रिसेंटली अभी हमारे मुल्क में हमारे नामवर खिलाड़ी हरदिल अजीज़, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ क्रिकेट, जो भी कहना है, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनको पाकिस्तान की क्रिकेटी ख़राबी का वो भी गर्दानते हैं। ज़िम्मेदार शाहिद अफरीदी भाई ने इस दफ़ा क्या कह दिया उन्होंने, मतलब कि वैसे तो कहते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान आए हैं तो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं और उनको क्रिकेट बड़ी पसंद है और हमें उनको टाइम देना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो वो क्रिकेट के हवाले से उनका बहुत तवक्कुआत है उनकी तालिबान से गालिबन। तो असल में इस लिहाज से उन्होंने कहा क्योंकि तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बयान दिया है कि हमें कोई इशू नहीं है क्रिकेट से, क्योंकि कॉन्ट्री टू पास्ट जो हिस्ट्री आप देखें अगर उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी शुरू में स्पोर्ट्स के हवाले से और भी काफ़ी चीज़ों के हवाले से। इस दफ़ा जो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट देखने को मिला। आई डोंट नो, हम लोग तो तवक्को यही कर सकते हैं जो ऑन ग्राउंड जो बयानात आए हैं उसके बिहाफ पे तो सही बयान है मेरे ख्याल से, मगर हमें आप कह रहे हैं कि शायद अफरीदी ने सही बयान दिया? नहीं, उन्होंने अब उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ये कह दिया है कि हम लोग क्रिकेट के टूर्स को उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें। तो उस लिहाज से तो ठीक बयान दिए, कोई ऐसा। वैसे भी तालिबान प्रो क्रिकेट रही है, उनका कहना है कि जो 20 साल जंग में अगर हम पास टाइम भी करते थे तो मैचेस देख लेते थे। मतलब अच्छा, इस तरह का है बयान? इस तरह बयान उनका नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी मेरे अफगानी दोस्त हैं उनके जो हैं जानने वाले तालिबान में, क्योंकि सिर्फ आप तालिबान ज्वाइन थोड़ी करते, आप उनके एडर्स भी होते हैं, आप उनके सिंपथाइजर भी होते हैं। तो वो लोग ये कहते थे क्रिकेट, यानी ये आपकी जर्नलिस्टिक सोर्स है, ठीक है, एंटरटेनमेंट सोर्स होती थी, और वो प्रो क्रिकेटर भी हैं, हम कह सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम लेकिन जब आए थे, यानी एक वीडियो क्लिप बड़ी मशहूर होती है कि जो काबुल के अंदर जो फुटबॉल ग्राउंड था वो किस लिए इस्तेमाल होता था, वो एग्जीक्यूशन ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो जो बड़ी मशहूर क्लिप है कि खातून को लेकर जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर। तो अब ये इक्वेट होता है कि फुटबॉल स्टेडियम्स आर टर्निंग इनटू, यानी अब लोग अगर सोचेंगे तो पास्ट के अंदर तो उनको ये जहन में ये तस्वीर आएगी। तो एक कंसर्न, मेरे ख्याल से एक लेजिटिमेट कंसर्न है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। वो तो ग्राउंड जब आप फुटबॉल नहीं खेल रहे तो उसके बाद तो आपके पास एक एरिना है, आप कुछ भी करें उसके ऊपर ये कि कुछ भी ये तो मतलब यानी आप फुटबॉल चलेगी, यानी वो है कहना कि
ये उनके लिए वो था रिसोर्सेज कम है अब उनके पास, प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी में पता करना था, हाँ, तो उन्होंने स्पोर्ट्स ग्राउंड, एग्जीक्यूशन ग्राउंड से नहीं, आप देखें बड़े कॉन्सर्ट होते हैं वो क्रिकेट ग्राउंड में भी होते हैं, वो फुटबॉल ग्राउंड में भी होते हैं, ऑडियंस जमा करनी है ना आपको, तो इसके लिए आपके बना बनाया स्टेडियम है। नहीं, और एक बड़ा मशहूर वाक़या कि एक दफ़ा फुटबॉल टीम कोई मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान गई थी तो उनके सबके बाल कटवा दिए थे, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। और वो उस वक्त तो बड़ा एक हार्डकोर स्टैंस था उनका स्पोर्ट्स के बारे में, बाल कटवा दिए थे सबके बाल, मतलब शेव फुल करवा दी थी। खुद तो लंबे बाल हैं सबके। नहीं, अभी मेरे ख्याल से वो किए होंगे आधे जो ट्रिम करा के, और फिर वो नहीं पूरी जो गंज करवा दी थी। वो बड़ा एक मशहूर फुटबॉलर्स के मैं वाक़या बात बता रहा हूँ कि उनके जो बाल होंगे वो होंगे आधे ट्रिम किए हुए हैं। ये तो अभी मॉडर्न फुटबॉलर्स का इस तरह का हेयर स्टाइल है। मगर वो एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था। मगर लेट्स सी इस दफ़ा, लेकिन प्रो क्रिकेटर है ना, प्रो फुटबॉलर्स थोड़ी हैं, मतलब फुटबॉल से थोड़ा मसला होगा। अब शायद अफरीदी ने देखें बयान जो दिया उस पे इंडियन मीडिया चैनल्स काफ़ी इसको इशू बना रहे हैं कि देखें शायद अफरीदी ने इस तरह का बयान क्यों दिया। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए, जो भी नई गवर्नमेंट आई है, अब वो अगर खुद बयान दे रहे हैं तो जिस तरह हमने पीटीआई को काफ़ी टाइम दिया, 3 साल तो हो गए, 2 साल बाकी, 2 साल बाकी। हाँ, तो इनको पूरा भी टाइम देंगे। हाँ, तो जब नई गवर्नमेंट आई है, जो अवाम जिनको सेलेक्ट करके लेके आए हैं, तो उनको टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई इसमें वो इशू और अभी तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया है, अभी तो गवर्नमेंट बननी है, बल्कि कुछ इश्यूज थे अभी 1-2 सूबे में। लेकिन इंडियन मीडिया का मसला रहा है शायद अफरीदी के साथ, क्योंकि अभी जो कश्मीर लीक हुई थी, हाँ, उस पर सबसे बड़ा मसला क्या था कि ये लीक क्यों हो रही है, क्योंकि इससे आपको एयर टाइम भी मिल रहा है, कश्मीर का इशू भी एड्रेस हो रहा है, और आप दिखा भी रहे हैं कितनी सेफ जगह है पाकिस्तानी कश्मीर, कितनी अच्छी जगह है। हाँ, नहीं तो इंडिया को एज कम्पेयर टू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे आपको हर एक बंदे के ऊपर कितने फौजी हैं, 7 लाख फौजी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको सिंपल सा चैलेंज है, आप खुद वहाँ पे करवा दें लीग, उसमें कोई आपको रोक तो मैं नहीं तो कहता हूँ 1-2 सीरीज जो है पाकिस्तान की अफगानिस्तान काबुल में होनी चाहिए, दिखाने के लिए तालिबान को कि हम लोग कितने पीसफुल लोग हैं। हाँ, नहीं, हम बाय द वे उनको सपोर्ट इस सेंस में नहीं कर रहे कि नई गवर्नमेंट जो पास्ट हमने देखा इस तरह नहीं, मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हम उसके बिहाफ पे चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है एक अफगानिस्तान की टीम है जो कि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे ना, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था, उसके बावजूद वो एक लिटरली एशियन जो कंट्रीज में से एक राइजिंग टीम के हवाले से ऊपर आई है, और वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। T20 में आप देख लें, तमाम उनके जो प्लेयर्स हैं वो IPL में ऑलमोस्ट हाई ऑन डिमांड है और वर्ल्ड लीग्स खेल रहे हैं। तो सारे अफगानी हैं, है सारे, पकड़ के मारेंगे तो बॉल को बाउंड्री के क्रॉस। ऑल द गुड विशेस फॉर अफगानिस्तान प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं, तो उसमें we can expect good things now from the new government। लेकिन उनकी टीम जो अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के में रेफ्यूजीज बहुत सारे उनमें से पाकिस्तान में पेशावर में रहते थे, और हमारे होम ग्राउंड उनका वो रहा है, या राशिद लतीफ भी रहा है। और बल्कि एक बड़ा वाकया जो राशिद खान है, जो इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड टॉप लेग स्पिनर है, इंजमाम जब कोच था वहाँ का, तो इंजमाम बताता है कि मैंने सुना कि कोई लेग स्पिनर है बड़ा ज़बरदस्त, तो वो कह रहा है कि उसको खिलाते नहीं थे ये लोग। तो मैंने कहा यार चलो मैं उसको टेस्ट करता हूँ। कह रहा है मैंने उसको कहा कि अगर तुम मुझे आउट कर लो ना, तो मैं तुम्हें टीम में डाल दूंगा, अफगानिस्तान टीम में। तो इंजमाम कह रहा है कि वो मुझे आउट नहीं कर सका, मगर मैं उससे इम्प्रेस बड़ा हुआ कि उसने बड़ी अच्छी लेग स्पिन कराई और गुगली उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम को जो है अगर और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और क्रिकेट खेलते रहें, और तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और इससे एक चीज़ और याद आई मुझे कि रिसेंटली अफगानिस्तान को होम सीरीज़ करवानी थी अपनी, तो जिस तरह पाकिस्तान काफ़ी अर्सा UAE में अपनी करवाते रहे, तो अफगानिस्तान ने श्रीलंका में करवानी थी होम सीरीज़, पाकिस्तान ने वहाँ जाके खेलना था। तो श्रीलंका में कोविड के केसेस ज़्यादा आ गए, तो उस केस में एक ये सोल्यूशन भी आ रहा था कि हम कराची में करवा लें होम सीरीज़। तो ये एक किस्म से बड़ी अच्छी सीरीज़ हो जानी थी कि अफ़गानिस्तान की होम सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान खेल रहा है, बट उसमें भी कुछ इश्यूज लॉजिस्टिक थे कि वहाँ के रुकना पड़ेगा काफ़ी, और कोविड के केसेस उस दिन शायद पाकिस्तान में भी ज़्यादा हो गए, तो वो थ्रू आउट टूर कैंसिल हो गया। वो तो एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जबकि ट्रैवल लगा हुआ था, अफगानिस्तान में काफ़ी ट्रैवल बैन काफ़ी मुल्कों के लिए नहीं लगा हुआ, यानी काफ़ी मुल्कों ने अफगानिस्तान पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया हुआ था। तो ये सिनेरियो था। आगे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ही है, यानी जो हम बात कर रहे थे कि कितना सीरियस है जो करंट अभी जिन्होंने टेक ओवर किया है। तो उन्होंने अपेरेंटली एक स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन भी अपॉइंट कर लिया है, जिनका नाम है बशीर अहमद रुस्तमज़ाई।
ठीक है, तो ये अब मेरे ख्याल से इनके अंडर क्रिकेट और फुटबॉल और ये सारे खेल आएंगे। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की अपडेट हुई है कि एक्सपेक्टेड यानी नॉमिनेट हो गए हैं 2 पॉसिबल पीसीबी चेयरमैन। एक हैं रमीज राजा और दूसरे असद अली खान पता नहीं अच्छा, कौन वो है। आपने जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर का नाम लिया अफगानिस्तान की, तो वो ओवरऑल जो स्पोर्ट्स मुझे नहीं पता, बस इतनी खबर है। नहीं तो उनको चाहिए ना पहले शूटिंग और उस तरह के स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री बना उसमें यार ये देखो यार, ये जेवलिन थ्रो या इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग जो नहीं, अगर की जा रही बात है, सही कि स्ट्रेंथ्स में खेलना चाहिए अपनी अपनी। सही ठीक है, अच्छा जोक्स अपार्ट, हाइड एंड सीक सही है। रमीज राजा अपॉइंट हो गए हैं। हाँ, रमीज राजा अपॉइंट हो गए होने वाले, बल्कि इलेक्शन होंगे आई गेस, समझ ले हो गए। समझ ले। हाँ, अब ये एक है कि जो पैटर्न ने इमरान खान जो के तरीक़ेकार अपेरेंटली ये है, सपोजिटली ये है कि पैटर्न पीसीबी पैटर्न जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि करंटली इमरान खान है, उन्होंने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है बोर्ड ऑफ पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और उनको इसके लिए भी नॉमिनेट किया है। फिर जो उसमें जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नीज यानी जो गवर्नीज हैं वो इलेक्ट करेंगे, लेकिन इट इज़ मोर और लेस अ डन डील। जो जितनी भी वो न्यूज़ है कि रमीज़ राजा होगा, तो बेसिकली इट इज़ अ शैम इलेक्शन या एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी की जा रही है। यानी इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब खुद बड़े क्रिटिक होते थे कि यानी हमारे इलेक्शन, दुनिया में इलेक्शन होते हैं, यानी मैं आपकी नकल की नकल उतार रहा हूँ। यानी कि दुनिया में जो है वो पैटर्न इन चीफ कभी इलेक्ट नहीं करता एक क्रिकेटर, मतलब जरदारी के ऊपर। हाँ, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हो वो पैटर्न इन चीफ नहीं होता पीसीबी का। तो इमरान खान हमेशा इस बारे में बड़े वोकल रहे हैं कि जो पैटर्न भी होना चाहिए ना, पैटर्न इन चीफ वो भी पीसीबी का, वो भी इलेक्टेड हो और वो कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ना करे। तो इस दफ़ा असूलन तो ये होना चाहिए था कि इमरान खान किसी ऐसे बंदे को बना देते, खुद ना होते, उनके पास और बहुत बड़े काम है। ये पैटर्न जो है पीसीबी का इमरान खान से अच्छा कौन हो सकता था अगर आप आइडियली देखें? हाँ आइडियली नहीं, लेकिन यानी यू वुड होप दैट, लेकिन लास्ट पीएम भी हैं साथ में, उनके पास और बहुत बड़े काम हैं। लास्ट 3 years have proven unfortunately for Pakistan cricket has not proven him to be a very good patron compared to यानी an exceptional patron at all। यानी वो आप समझेंगे कि उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड और वो खुद वर्ल्ड कप जीते, तो फोकस अभी वो पाकिस्तान पे है ना, पाकिस्तान तो फिर बना दो किसी को जो कि फोकस कर सके क्रिकेट के ऊपर। लेकिन यही है कि इन्होंने फिर खुद भी यानी पैटर्न का इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं लेकर आए, और जिसको अपॉइंट भी किया, अभी इलेक्शन हुए भी नहीं है, लेकिन मोर और लेस इट इज़ अंडरस्टूड नाउ दैट रमीज राजा इज गोइंग टू बी टेकिंग ओवर एज दी पीसीबी चेयरमैन। तो क्या ख्याल है आप लोगों तो रमीज राजा का क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय कमेंट्री के? अगर किसी को याद, वर्ल्ड कप तो एज अ टीम जीते थे ना, उसमें अच्छा, उन्होंने आखिरी कैच पकड़ लिया था। हाँ, ये कंट्रीब्यूशन उसको तो लगान। और मुझे बताएं कि क्या लोग किस हवाले से उनको जानते हैं, सोशल मीडिया में क्या कह रहे हैं कि वो क्यों बने कुछ। हाँ, वो फनी होने की कोशिश करते हैं। और नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि देखें इमरान खान जब से आए ना, उनके जो क्लोज सर्कल में जो लोग थे उस टाइम पे, मतलब 1992 में, उस वक्त के लोग इमरान खान ने अपॉइंट किए हैं अभी रिसेंटली। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेंड वही चले आ रहा है जो पहले था, कि जो आपके करीब क्लोज कनेक्शन में लोग आप उनको पहले लगा दे ताकि आपको इशू ना हो। मुझे तो कोई मसला नहीं नेपोटिज्म से। नहीं, नेपोटिज्म हो मगर चले जेन्युइन कोई मसला आपको नेपोटिज्म से? भाई आप उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप आपका विजन कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर खराबी ये है कि आप समझ रहे हैं कि आप ही जानते हैं दुनिया के अंदर जितने काबिल लोग हैं। यानी आप बजाय कि ये सिस्टम बनाए कि जहाँ से काबिल लोग खुद उभर कर आए या निकल कर आए या सामने आए, आपने अपने आप को वो समझा हुआ है कि मैं ही वो मेयार हूँ। वो नहीं, उसके लिए आप एडवाइजर्स अपॉइंट कर लें, एडवाइस करें जो आपको, लेकिन आपकी टीम में आपके ट्रस्टवर्दी लोग होने चाहिए। ये तो आप एक सजेशन दे रहे हैं, लेकिन अगेन यानी वो यही है कि एक वन मैन, एक आदमी है, एक वन मैन शो टाइप है कि मैं समझता हूँ कि कौन सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली he has not proven to be के सबसे अच्छा वो इमरान खान ना अक्सर कह रहे थे अपनी, ना ही जो वो कहते थे कि मेरी सिलेक्शन सबसे अच्छी होती थी। सॉरी, मैं थोड़ा टेंजेंट में निकल गया हूँ, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली। नहीं वसीम, वो अभी जैसे वो वसीम अकरम प्लस को जो इन्होंने अपॉइंट किया था बिल्कुल पंजाब में, पंजाब नहीं में। वो इमरान खान ना अक्सर ही कहते थे कि आप मुझे तो समझ लें कि मैं इसमें ट्रिपल PhD हूँ। मतलब यार ट्रिपल PhD में आप किसी को हायर कर लें, आप राशिद लतीफ़ को ले लें, आप और बहुत सारे लोग हैं, तब आप कुछ लोगों में होता है वो सब काम उनको खुद करने होते हैं। मतलब क्या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या मतलब क्या बोलूँ आगे। अब वो रमीज़ राजा की देखें, सबसे पहले अपॉइंटमेंट, आप एक चीज़ ये कि ये उस वक्त से इमरान खान की तारीफ़ें ही करते आ रहे हैं, मैंने इनको कभी नेगेटिव कमेंट करते नहीं देखा, क्रिटिकली कोई चीज़ पे ये कमेंट दे ऐसे ही तो जॉब लगती है और कैसे लगती है। हाँ, तो बस ये एक चीज़ थी। दूसरी देखें तो अब आप खुद ही बताएं साहब नहीं, कि आप कह रहे हैं नेपोटिज्म अच्छी बात है। नेपोटिज्म के अंदर यही होता है कि जो आपकी खुशामदियां करेगा, नहीं जो तो जो अब अगर कितना भी ऐसा सिस्टम है उसमें लोग खराब आ जाएं तो वो तो चीज़ ही खराब हो तो जाएगी ना। नेपोटिज्म है ही खराब सिस्टम, यानी नहीं, मैं कह रहा हूँ नेपोटिज्म अगर एक है ही अच्छा खराब- आदमी है उसके साथ अच्छे लोग हैं तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, नहीं, आइडियली स्पीकिंग। यानी ये सारा डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है एक बंदे के ऊपर। यानी आप कभी भी सिस्टम्स ऐसे नहीं बनाते कि वो डिपेंडेंट हो जाए एक फर्द के ऊपर। आप हमेशा ऐसे फेल सेफ सिस्टम बनाने की या उसके अंदर मल्टीपल कंट्रोल्स या चेक्स रखने की कोशिश करते कि अगर एक बंदा भी उसके अंदर कमज़ोर हो तो बाकी बंदे टेकअप करें। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये वाला नेपोटिज्म के अंदर यही है कि एक बंदा कमज़ोर है, उसने कमज़ोर बंदे नीचे रखे और उन्होंने और कमज़ोर बंदे रखे, तो आपका पूरा सिस्टम ही नहीं। और गंद जब का इस तरह के बन लोग जाता आते हैं ना रेफरेंस के थ्रू, वो लोग नई चीज़ें करने से हेजिटेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि अगर वो सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर काफ़ी लोग जो नीचे हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं कि यार ये देखो ये अब सिस्टम में चेंज ला रहा है तो इसको निकाल दो। तो वो चाहता यही कि सबको साथ लेके चले, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है वो बंदा जो इस तरह आता है रेफरेंस के थ्रू। जो बंदा मेरिट के बेस पे आएगा ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जैसे राशिद लतीफ़ जैसा बंदा हो गया, या अप टू सम एक्सटेंट शोएब अख्तर कह लें, वो बंदा बातें नहीं सुनेगा किसी की, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ शोएब वो। अख्तर को तो हर बंदे से मसला है। हाँ, तो उसका वो अलग नहीं, मसला ऐसे है। बंदे को ले आए ना ताकि पता लग जाए कि वो कितना पानी में है एक दफा, ताकि जान हमारी छूट जाए, वो यूट्यूब कि पे मौका नहीं मिला, मौका नहीं उसका मिला। यूट्यूब का चैनल डूब हाँ, जाए। तो ये एक इशू है। बाकी ये बाय द वे 2004 और मोहसिन भाई अपना यूट्यूब का चैनल उसकी जगह हाँ, शुरू मैं करें। शुरू कर लूँ तो वो। सही। और क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में आएंगे ना, गवर्नमेंट को वैसे जो एम्प्लॉयज, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो PCB में जो काम कर रहे हैं उनको अपना यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया चलाने की इजाज़त नहीं है। यानी ये हुकूमत ने ये क्योंकि सकलैन मुश्ताक का बड़ा अच्छा चल रहा था, बल्कि वो पायनियर मैं कहूँगा इनमें थे जो यूट्यूब क्रिकेटर्स जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किए। तो ये अभी जो इनका रमीज राजा का भी है ना अपना, उनका तो चल रहा है, वो अभी बंद हो जाएगा क्योंकि वो कितनी नहीं बड़ी चलाएंगे। सेक्रीफाइस कर रहे हाँ, हैं इतनी वो। बड़ी सेक्रीफाइस उनको टाइम नहीं मिलेगा ना यार, चलाने इतनी का। सैलरी मिलेगी उन्हें, आप कैसी बातें कर रहे तो हैं। कमेंटेटर्स को अच्छी सैलरी नहीं मिलती क्या मिलती पहले? होगी, आई डोंट नो कितनी मिलती है, बट इससे तो ज़्यादा मिलेगी मेरे ख्याल से। ये जो यहाँ पे कमेंट्री कंटिन्यू रखेंगे अपनी कमेंट्री, मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं मिलेगा इनको जाने का इतना। कोई क्यों भी नहीं टाइम मिलेगा जब ये टीम के साथ चेयरमैन ट्रेवल करते हैं ना बाज़ I don't दफा। know, मैंने सुना नहीं है कि कोई ऐसा बंदा जो मुझे याद पड़ता है कि नजम सिटी होता था दुबई के अंदर बैठा होता था स्टैंड्स में होपफुली शायद मैं तो एज गेस्ट कमेंटेटर आ बहुत से जाएंगे। शायकीन खुश हैं कि यार उनकी कमेंट्री नहीं सुनने को मिलेगी हमें। अच्छा, नहीं पसंद की जाती उनकी कुछ लोग commentary? यार मुझे तो वो- रीजनेबल या ठीक है, डिसेंट एक लगती थी। पाकिस्तान के लेकिन लिहाज से- ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना। हाँ, मसला तो यही है ना, हमारे माशाल्लाह से इतने पुराने क्रिकेटर हैं, इन्होंने वसीम अकरम भी तो है अच्छी वसीम, यार इन्होंने पूरी जिंदगी, मतलब कि आपने जब वसीम से अकरम की 4 स्क्रिप्ट्स हैं। आई टॉक टू हिम I talked to him in the morning। और जिसको बॉलिंग I मैंने had a chat with सिखाई। him in the हाँ, morning। तो ये तो बहुत बड़ा मशहूर इनका जुमला है। बट रमीज राजा जो है, अच्छा ये बाय द वे आपको पता है 2004 में ये चेयरमैन, आई डोंट, चेयरमैन ये कोई बड़ी पोजीशन पे थे ये, मैं अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा, आई डोंट नो, चेयरमैन शायद थे 2004 में, काफ़ी छोटे अरसे के लिए रहे थे ये, बाद में हट गए थे। इन्होंने शायद पिचेस में काफ़ी चेंजेस की थी। रमीज राजा ने ग्राउंड थोड़े से डिफरेंट किए थे और डोमेस्टिक सर्किट में कुछ चेंजेस किए थे इन्होंने, बट इतना कामयाब टेन्योर इनका रहा नहीं था। बट देन अगेन देखें, जहाँ हम मिसबा को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वकार यूनुस को करते हैं कि इन्होंने कमेंट्री, वकार यूनुस भी करते हैं कभी कभार आके, ये जब इन्होंने 2-3 दफ़ा कोचिंग टेन्योर रहे, इन्होंने जाके कमेंट्री ही की है, इन्होंने कोई डोमेस्टिक कोचिंग नहीं की। जब भी इनका टेन्योर ख़त्म हुआ PCB के साथ, आप या तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जाके, इनकी वाइफ वहाँ पे होती हैं, डॉक्टर हैं, तो ये वहाँ मेरे ख्याल से इनके पास आई थिंक इनकी वाइफ के पास नेशनलिटी है ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट श्योर। रमीज राजा की वकार यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब आप एज अ कोच अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए ना। वकार यूनिवर्स डोमेस्टिक कोचिंग में आए ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग की, जाके डायरेक्ट ये आके पाकिस्तान कोच लग गए। तो इसी तरह रमीज राजा की भी आप देख लें, आई डोंट नो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना नॉलेज होगा इनके पास जो इनको ज़रूरत होगी एज अ चेयरमैन अप्लाई, क्योंकि
आपको कोचेस हायर करने हैं, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, आपको कितनी नॉलेज है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये चेयरमैन ने क्यों करना? चेयरमैन इज ए मैनेजमेंट पोजीशन, ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, यानी इसने पर्सनली खुद जाकर तो नहीं हायरिंग का हर प्रोसेस को लिखना। नॉलेज तो अगर देखें, अगर आप नीचे अपनी ऐसी टीम बनानी है कि जो कि ये काम कर सके अच्छी तरीके से। बनाने के लिए आपके पास कोई ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि डोमेस्टिक में सिस्टम कैसे खड़े होते हैं। इतने अरसे पूरी दुनिया के अंदर हर किस्म की टीम के साथ टाइम गुजार के और इन्होंने टाइम नहीं गुजारा, इन्होंने बस कम्युनिटी किए जाके टाइम। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल मशहूर प्लेयर से कनेक्शन जरूर होंगे इनके, बट मेरा नहीं ख्याल इन्होंने जब ग्राउंड में, मेरा मतलब है कि जब ग्राउंड में जाते होंगे, जब वो तो टाइम नहीं गुजरता होगा। नहीं तो वो सारे बने बनाए प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टाइम गुजरता है ना। वो बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल से इनको कोई आइडिया नहीं कि प्लेयर किस तरह उठाने नए प्लेयर। अब राशिद लतीफ़ हैं, इनकी अपनी आपको पता है कराची में एकेडमी थी, फिर इधर अभी इस्लामाबाद में एक एकेडमी में, फिर उन्होंने टेक्निकल, आप इनके अगर एनालिसिस देखें इनका ऑन द पॉइंट बिल्कुल, ये एक बंदे को वीडियो देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बंदे का क्या टेक्निकल इशू है। बाकी इनको तकरीबन ऑलराउंड जो एक क्रिकेटर जो रहा हो 30 साल, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास हर तरह की नॉलेज है। मैं अगर किसी को नॉमिनेट करता, मैं राशिद लतीफ़ को करता पाकिस्तान में। वो तो टीम सेलेक्ट भी अच्छी कर सकते हैं, उनको पता है कौन सा बॉलर उन्होंने इतने अरसे पहले कह दिया था, इन्होंने इतने अरसे पहले कह दिया था कि जो पेशावर की टीम है वो तकरीबन हर टूर्नामेंट में टॉप करेगी, ये वहाँ से अच्छे प्लेयर्स आएंगे। और अभी आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पेशावर ने ऑलमोस्ट हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीता है। जो फर्स्ट क्लास का था, T20 का था, वहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिक के जो कोचेस थे वो अच्छे इनको मिले। राशिद लतीफ़ ने भी थोड़ा बहुत काम किया, इनके एक दो लोग हैं वहाँ जानने वाले। तो मेरा ख्याल से राशिद लतीफ़ से बेहतर कोई बंदा नहीं था। राशिद लतीफ़ साहब जो थे वो इमरान खान को इतना पसंद नहीं करते, और उनको बहुत बड़े क्रिटिक्स में से इमरान खान, क्योंकि इमरान खान का रोल विद इन, यानी इवन आउटसाइड जो उनका रहते हुए भी जो इन्फ्लुएंस बोर्ड में रहा है, उसके भी बहुत बड़े डोमेस्टिक टीम्स का इनका बड़ा इमरान खान का ये इशू था कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टीमें, 5 बड़ी टीमें होनी चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स आएँ, और बाकी जो हैं वो बस दूसरे क्रिकेटर्स अपना कोई काम करें जाके। राशिद लतीफ़ का ये था कि जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं वही पैसे दे के अपने प्लेयर्स खिलाती हैं, उनको रेगुलर तनख्वाह पे रख लेती हैं, और वहाँ मेरिट थोड़ा बहुत फॉलो होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल टीम्स जो हैं उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है, उनको अपना एक नाम बनाना है, उनकी टीम को ऊपर टूर्नामेंट जीतने हैं ताकि उनको स्पॉन्सर्स मिलें। तो कम से कम वहाँ पे मेरिट पे करेंगे ना, 8 बंदे मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे, कम से कम 3 अपनी मर्जी के खिला लेंगे, चलो किसी की सिफारिश आ गई। इसमें ये लेकिन पॉइंट आता है कि यानी कोई ओनर, यानी जो जनरल पब्लिक है वो डिपार्टमेंटल टीम्स की ओनरशिप लेती नहीं है। वो एग्री करता हूँ मैं, बट इतने अरसे से लेकिन क्यों है कि क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाले ही मेरिट पे लेकर आएंगे, यानी शहर वाला अपना मेरिट पे नहीं लेकर आएगा? वो नहीं चाहेगा कि, यानी कराची और लाहौर वाले का जब मुकाबला होगा तो कराची वाले नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम। लाहौर वाले क्या कर रहे हैं पिछले, नहीं मैं लाहौर और पेशावर का मुकाबला हो या कराची हो, इस्लामाबाद का लाहौर और इस्लाम, यानी ये लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम सबसे अच्छी हो। भाई आप ये मेरिट पे नहीं लेंगे। अब आप ये कराची की टीम देख लें, इसकी PSL की, किसी भी प्लेयर को उठा के पैसे दे रहे हैं, सारे फंडिंग इनकी एडवर्टाइजमेंट, मर्चेंडाइजिंग इस पे लग रही है। प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कैप्टन किसको सेलेक्ट किया है, कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह चल रहे हैं। नहीं, इसमें असल में डोमेस्टिक में जिस तरह वोटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही सिनेरियो जो कि हमारे पॉलिटिकल एरिना में सिनेरियो होता है कि एक जगह आपका वोट बैंक बना हो, वही अपने बंदे को सिलेक्ट करता है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई मेरिट पे बंदा आ जाए डोमेस्टिक टीम में, फिर वही आगे ऊपर टीम जाती है, सेलेक्टर्स की ऊपर टीम जाती है। उसी तरह मेरिट की टीम आपकी कभी भी कराची लेवल पे, लाहौर लेवल पे कभी भी सिलेक्ट नहीं हुई। तो अगर आप डोमेस्टिक में भी वो कोचेज लाएंगे, असल में उसका एक इशू ये आता है कि आप वहाँ पे भी जो मशहूर प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान के, वो नहीं लाते। इत्तेफाक से जो एहसान मानी ने एक चीज़ अच्छी की थी, जो लास्ट टाइम के डोमेस्टिक कोचेस थे वो अच्छे आए थे, जैसे अब्दुल रज़ाक, पहले कभी हमने देखा नहीं डोमेस्टिक टीम में, वो आ गया उधर। अब उसको आप कहेंगे कि मेरे पसंद का बंदा खिलाओ, तो वो नहीं खिलाएगा, वो 1-2 को खिला लेगा मैक्सिमम, वो बाकी कम से कम टीमों में जो बाकी सिलेक्शन में वो इशू करेगा लाजमी। तो ये एक चीज़ मैं क्रेडिट दूंगा, पिछली जो एहसान मानी का जो टेन्योर था उसमें ये चीज़ अच्छी हुई है। बहुत से जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आए हमारी टीम में, तो ये बात आपकी सही है कि रिसेंटली रिटायर्ड किस टीम में आए? PCB में आए। PCB में जो डोमेस्टिक के कोचेस, बल्कि अभी रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, जो डोमेस्टिक सीज़न शुरू हुआ है उसमें अब्दुल रज़ाक थे, बासित अली आए हैं उसमें,
फिर उसमें जो पाकिस्तान का हाई परफॉर्मेंस सेंटर था उसमें सकियान मुश्ताक को लिया इन्होंने। फिर मोहम्मद जाहिद थोड़े टेन्योर के लिए आए थे, जो कहते हैं कि फास्टेस्ट बॉलर थे शोएब अख्तर के बाद। खैर सुनने में आ रहा है शक्ल मुश्ताक से कि जो है मिसबा को भी हटा दें शायद, और यार अल्लाह करे हटा दें, मैं तो कहता हूँ ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। या वकार यूनुस, मसला ये नहीं वकार यूनुस, यार वकार यूनुस को मेरे ख्याल से हटा दें और मिसबा को चले रहने दें, शक्ल मुश्ताक आ जाए वो हेड कोच। मिसबा को कोच रहने दें यार। अब इन दो अब लेसर उसमें से जो के ऊपर सब जा रहे हो, उसमें से मैं तो मिसबा को कहूँगा वो रह जाएं, बेहतर है उनके लिए, टीम के लिए बेहतर है। सॉरी, कम से कम टेस्ट मैच की नॉलेज मिसबा के पास है। एज अ प्लेयर मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, और बड़े मैंने लास्ट जो पिछले मिसबा के आप फैन थे? डेकेड में मैंने तकरीबन सारे मैचेस देखे हैं टेस्ट मैच में, और जिसमें मिसबा ने मिसबा के फैन थे। एज अ क्रिकेटर कह रहा हूँ, एज अ कोच क्रिकेटर भी मेरा सवाल उठ रहा है। तो आप यार मेरा 2011 सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस को मुझे जस्टिफाई यार वो आप थोड़ा पर्सनल का हो रहा हूं, मैं तो एक परफॉर्मेंस का आपको पूछ रहा हूं। वो ठीक है, वो एज अ टेस्ट क्रिकेटर उन्होंने कहा। नहीं मुझे जस्टिफाई करें वो परफॉर्मेंस। मैं उसको जो उनका 2007 वाली परफॉर्मेंस थी ना, वो शॉट भी जस्टिफाई करें। वो इन दोनों को वो मैं नहीं कर सकता जस्टिफाई। और फिर चले ये जस्टिफाई करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान की एग्रेसिव क्रिकेट को एकदम एक डिफेंसिव क्रिकेट में जो कन्वर्ट कर दिया था। नहीं वो मैंने फिर बोला कि टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है, उसमें मैं मानता हूँ। मसले के वकार यूनुस में भी कोई ऐसी एग्रेसिव मैं वकार यूनुस की बात नहीं कर रहा। वकार यूनुस ठीक है ही एज अ कोच बेकार। मिसबा की मैं एक चीज़ ये मानता हूँ जो मिसबा ने की है, बेशक उनकी मर्जी के मुताबिक टीम नहीं होती थी, उन्होंने कम से कम इतना ज़रूर किया था कि जो इनके पास बंदे आए थे ना, उससे बेस्ट परफॉर्मेंस मिसबा को लेनी आती थी। ये मैं मानता हूँ। वो सारे आपके वो प्लेयर होते हैं जो 10 रन पे आउट हो रहे हैं। हाँ, तो वो अब इसमें मिसबा क्या करे, वो 4-5वें नंबर पे आके उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो बिल्कुल ही जो है ना ब्रेक लगा दे वहाँ आके और टीम को ले जाए आगे। यार आप खुद ही इसकी अप्रोच देख लेंगे मिसबा का, यानी उसको ही वाज दी, मैं कहूँगा ही वाज इवन स्ट्रॉन्गर देन द पीसीबी चेयरमैन व्हेन ही वाज दी चीफ सिलेक्टर और हेड कोच। फिर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हाँ तो बेकार थी। मैं यानी क्या है उसके पास, यानी व्हाट डज ही हैव? सिलेक्शन में मसला ये होता है कि अब जो है जैसे इन्होंने कहा डोमेस्टिक से सेलेक्ट ही करते, जो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो बस मिसबा को देखिए एज अ कोच आप रख लें, वो मैं मानता हूँ। अगर आपने इन दोनों में से रखना है, वकार यूनुस का देखिए, अगर आपके पास चॉइस हो कि दोनों को ही ना रखें तो दोनों को ही मैं दोनों को निकाल दूं, खुशी से निकाल दूंगा, अभी निकाल दूंगा। मगर ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने भी तो, इसलिए आपको चेयरमैन होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने भी तो कहा था ना रमीज राजा पे कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन जाएं। हाँ वो बड़ा अच्छा कमेंट था। आप क्रिकेटर्स पे छोड़ दें कि आप जो है आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, आपकी गिन के 2 सेंचुरी हैं, आप तो जो है आप क्रिकेट में बात ही ना करें। तो ये तो बात वैलिड थी उनकी कि रमीज राजा का नहीं, लेकिन क्यों, यानी एक अच्छा ज़रूरी है कि अच्छा प्लेयर ही अच्छा क्रिकेट एनालिस्ट हो या क्रिकेट कमेंटेटर हो या एक बोर्ड चेयरमैन बोर्ड हो। मैं नहीं कह रहा कि वो हैं, लेकिन मैं जो मोहम्मद यूसुफ ने जो कमेंट या जो भी तनकीद की थी वो तो ठीक है, वो बेचारे की कोई सेंचुरी 2 सेंचुरियाँ गिन के या जो भी है टेस्ट में वनडे में है उनके साथ, तो यानी वो जो भी उनका पॉइंट अपनी जगह स्टैंड करता है, लेकिन हाउ डज दैट प्रूव कि वो एक अच्छे कमेंटेटर नहीं हो सकते या अच्छे बोर्ड चेयरमैन नहीं हो सकते? नहीं अच्छे देखें, मैं वही आपको एग्जांपल इस तरह दे रहा था कि रमीज राजा ने आज तक कमेंट्री आपने ठीक है आप ऑन द स्पॉट आप कर लेते हैं जो भी मैच सिनेरियो चल रहा हो, बट आपका जब तक कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस या कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप तब तक आगे आके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। वैसे लास्ट टाइम भी यही हुआ, इन्होंने चेयरमैन एहसान मानी को हमें वजूहत देखनी पड़ेंगी, इनको भी रिमूव कर दी ना, इनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्रिकेटिंग नॉलेज का, मगर इनको रिमूव करना पड़ा आखिरकार। ठीक है, इन्होंने कोई अच्छी चीज़ें की कि जो पाकिस्तान के टीमों ने काफ़ी टूर किया और उसके अलावा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, बगैर कोई वजह हुई ना इनका 3 साल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इनको ठीक है इमरान खान जैसा चाह रहे हैं ट्राई कर लें, बट मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे। यानी आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है? जो रेफरेंस से आएगा वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको गारंटी। यानी आप रेफरेंस कह रहे हैं या एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इनके लिए सोशल मीडिया में, आप कर नहीं रहे वो लफ्ज़ इस्तेमाल? नहीं पर्ची नहीं, एक और कनेक्शंस का लफ्ज हो रहा है इस्तेमाल, नहीं तमीज में पर्ची नहीं एक और लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, चमचा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। बस जो वो तो ठीक है मगर ये है कि मुझे नहीं लगता कि इतना इनका टेन्योर आगे सक्सेसफुल होगा, अनलेस एंड अनटिल ये कोई ऐसे बंदे नीचे ले आए जो
जो बिल्कुल ही चैलेंज कर दे स्टेटस को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ हमारा पिछले 20 सालों में ये चेंजेस करना नहीं देगा। सबसे अच्छा टाइम है प्रूव करने का इमीडिएट, वो है T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप बताएं आपके नजदीक वो कौन सी टीम सिलेक्ट हो जिसपे आप कहेंगे कि हाँ यार रातों रात तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, टीम सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। टीम सिलेक्शन इज द बेस्ट, इज द फर्स्ट स्टेप। नहीं, और ये बल्कि टीम सिलेक्शन किस तरह की होगी जिसपे आप कहेंगे कि हाँ यार ये पता चल रहा है कि इस बंदे को कुछ ये करना चाह रहा है। एक और चीज पाकिस्तान की तारीख में एक इंडिकेशन मिलेगी यार, वो प्रूफ भी अभी प्रूफ करने के लिए और भी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन एक इंडिकेशन अगर पहली चीज पे जाए, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक अनाउंस हो जाएगी ना, वर्ल्ड नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबब्ली अनाउंस हो जाएगी। तो बताएंगे क्या क्रिकेट टीम होनी चाहिए। अच्छा, एक मजे की बात ये होगी कि बड़ा यूनिक एक मौका होगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो कोच का जो एक्सटेंशन बचाने के लिए ना वो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। असल में होता ये है कि मिसबाहुल हक के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि अगर प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सही है। मोस्ट प्रॉब्ली मिसबाहुल हक को वैसे ही ये लोग फारिग कर दें, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लास्ट इंग्लैंड टूर से अच्छी नहीं चलती आ रही। इंग्लैंड ने अपनी बिल्कुल ही जो है वो BSC टीम खिला दी थी, उनसे हार गए T20। इनको वहाँ कॉम्बिनेशन अपना समझ नहीं आ रहा। और अभी जो न्यूजीलैंड का टूर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अगर होगी तो मिसबाहुल हक का कोचिंग कैरियर आगे चलेगा। तो मेरे ख्याल से प्लेयर परफॉर्म ही इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको हटाना है मिसबाहुल हक तो ये भी हो सकता है। तो जहाँ तक आपने टीम सिलेक्शन की बात जिस तरह मोहम्मद आमिर के साथ ये ज्यादती होती थी कि लोग उसके कैच नहीं पकड़ते थे। हाँ, वो अब उन्होंने जान के नहीं करते, जानबूझ के करते थे। लेकिन अगर हमारी कैचिंग हिस्ट्री देखी जाए तो ठीक है, वो कवर कर लेती है कि कोई कहते हैं बैड इंटेंशंस कि हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि है ही इतनी फारिग कैच करने में। लेकिन हाँ, क्या सूरत हाल है आपकी ये है मोहसिन वर्ल्ड कप 11 पॉडकास्ट चौक। हम इंडोर्स कर रहे हैं आपको, ये हमारे रेजिडेंट क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ से चेयरमैन। असल में एक डायलेमा पाकिस्तान के साथ ये हुआ है कि जो PSL के परफॉर्मर्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर रहे। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं मिसबा को दूंगा कि इन्होंने जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था उसको सिलेक्ट कर लिया, इधर T20 में वो परफॉर्म नहीं कर रहा। इन्होंने खुशदिल शाह को सिलेक्ट किया, इन्होंने इफ्तिखार अहमद को सिलेक्ट किया, और बड़ा इन्होंने मुइन खान के बेटे को सिलेक्ट किया है। यार वो पता नहीं किस लिहाज से सिलेक्ट कर लिया, मतलब फिटनेस सही थी ना उसकी। वो हमारे जो साबिक जो वो हैं चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, उनकी तरह की फिटनेस थी, तो उन्होंने कहा कि शायद परफॉर्मेंस भी उन तरह की आ जाए। मगर मसला ये कि डोमेस्टिक में जो मसला ये करते हैं कि PSL में इनको चाहिए कि कम से कम उन लोगों को सिलेक्ट करें जो कम से कम डोमेस्टिक में 1-2 साल सीज़न खेले हो पूरा। IPL में ये करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि IPL में इसने जो डोमेस्टिक सीज़न खेला है कि नहीं, फिर IPL ऑक्शन में सिलेक्ट करते हैं। उसकी 1 सीज़न हो, 2 सीज़न हो, कुछ रन हो, कुछ सेंचुरीज़ का एक क्राइटेरिया रखा हुआ इन्होंने, एक बेंचमार्क है। PSL में वो बंदा पहला सीज़न उसने PSL का खेला है, 3 महीने में उसको डायरेक्ट डेब्यू करा देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि बहुत गलत रिवायत है, और इसी वजह से पाकिस्तान के पास नुकसान हो रहा है, जो हमारे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर पाते। प्लेयर भी तो चेंज करते रहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है कि जो T20 खेल के आ रहे हैं PSL में, वो आके यहाँ पे डोमेस्टिक में आप अगर देखें तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि सिर्फ T20 में ही परफॉर्मेंस देते हैं, वनडे नहीं खेला जाता, टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं खेला जाता। फर्स्ट क्लास सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इनको खेलना। जब आप पूरा दिन 90 ओवर्स खेलेंगे तो आपको कम से कम बॉल रोकनी आएगी, और आपके जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो आपकी अच्छी होगी। तो ये एक बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की सिलेक्शन में। तो क्या सिलेक्शन है आपकी? सिलेक्शन देखें, पहले तो आमिर को डालें आप, क्योंकि इंडिया से मैच है हमारा। हाँ, ये नहीं, आमिर का भी बड़ा मसला आया हुआ है। इसका मिसबा से कोई मसला ऐसा चल रहा है जो कि ट्विटर पे भी इन्होंने एक तो खुला इजहार कर दिया है कि मिसबा साहब ही बेहतर बताएंगे, किसी चीज़ पे उन्होंने कमेंट कर दिया मिसबा वालों के बारे में ओपनली। तो ये एक बड़ा गलत इन्होंने किया है। अच्छा, पाकिस्तान में टीम में ये एक बड़ा इशू है, या आप कह लें तनकीद करते कोई तो बस उसको आप एक तनकीद भी, मतलब आप 2 महीने में आउट भी हो सकते हैं, बिल्कुल, मतलब आपका चांस ही नहीं बनता टीम में, और वही 2 महीने बाद आपका ऐसा आप टीम के मेंबर बन सकते हैं कि ऐसा लगता था कि आप परमानेंट, आप कभी गए नहीं टीम से बाहर। तो ये एक यूनिक पाकिस्तान की टीम का एक ना सिनेरियो है। तो ये इनको करना नहीं चाहिए था। एक तो इन्होंने ओपनली कर दिया वकार यूनुस के साथ, और जो है ना मिसबाह के साथ ओपनली ये एट वॉर ट्विटर पे आ गए।
और इनकी बड़ा एक वकार ने कहा था कि इनसे जो है ना बॉलिंग नहीं होती वनडे की, जो इन्होंने इसलिए रिटायरमेंट ली टेस्ट मैच से, तो इनको ये करना नहीं चाहिए था। इनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिनेरियो इस तरह क्रिएट करना चाहिए था कि वो आराम से साइड पे होते, जिससे एक बड़ा बल्कि वहाब रियाज का भी इसी में मैं ऐड करूँगा मसला चल रहा है इन दोनों का। इन्होंने ओपनली कहा था कि हम टेस्ट मैच से जो है ना साइड लाइन होना चाहते हैं क्योंकि हमारी फिटनेस ऐसी नहीं है। एक सीनियर बॉलर जिस पे 10 साल पीसीबी ने इन्वेस्ट किया हो, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं साइड पे हो रहा हूँ, क्योंकि वही टाइम है 10 साल बाद आप परफॉर्म करें आके जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे टेस्ट मैच में। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसकी वजह से इन पे बड़े मसले आ रहे हैं। तो आप नहीं डाल रहे इनको स्क्वाड नहीं, में? मैं आपको बताता हूँ। चार प्लेयर जो है ना वो मैं फिलहाल अभी कंफर्म कर रहा हूँ, जो अगर 15 का स्क्वाड है, क्योंकि कोरोना की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली 15 का स्क्वाड भी जा सकता है मेरे ख्याल से, सॉरी 20 का भी जा सकता है, 25 का भी जा सकता है मेरे ख्याल से, 20 बंदों को, मगर हम लोग 15 का अनाउंस करेंगे, ठीक है? नहीं अनाउंस तो करेंगे, आप अपना बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन? अच्छा, 4 बंदे तो फिलहाल इस वक्त मैं कंफर्म जो है ना वो कंफर्म जन्नती हैं। वो क्या है कंफर्म जो है ना जन्नती है। बाबर वो तो चले कैप्टन है आपका, वो कंफर्म है, और रिजवान जो है आपका वाइस कैप्टन है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद शाहीन है और हसन अली, ठीक है? ये 4 बंदे तो आपके कंफर्म है। मैं बल्कि कोई भी बंदा अगर आपकी फैंटेसी लीग में टीम बनाएगा 4 बंदे होंगे, ठीक है? इसके बाद शादाब खान फिट अगर हैं वो मैं इनको टीम में डालूंगा, शादाब खान को मैं डालूंगा 5th नंबर पे, ये आ जाते हैं। उसके बाद वहाब रियाज को मैं डाल दूंगा टीम में, क्योंकि वहाब रियाज ऑस्ट्रेलिया से नाम है बस। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से नाम है। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये पीएसएल के टॉप विकेट टेकर रहे हैं, इनकी थ्रू आउट अगर आप पीएसएल के देखें मेरे ख्याल से टॉप विकेट टेकर हैं, और इन्होंने रिसेंटली कैप्टन भी थे पेशावर ज़ल्मी के, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं तो इनको किनको वहाब रियाज को डालूंगा 6 नंबर पे। तो ये 3 हो गए फास्ट बॉलर्स। हाँ, 6 डालूंगा। अब मसला पाकिस्तान स्पिनर चाहिए, स्पिनर शादाब को डाला है, और इमाद वसीम को आई डोंट नो, इनका ना मसला, अच्छा इनका भी बड़ा यूनिक केस हुआ है। जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, जो कि नॉर्दर्न की टीम की जो डोमेस्टिक की खेलती है, उनके थे वसीम खान, और वसीम खान हमारे उसके भी कोच हैं और चीफ सिलेक्टर भी हैं। तो ये उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि दोनों टीमों के ये मतलब एक चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान के भी हैं और डोमेस्टिक टीम के भी हैं। वहाँ पे इमाद वसीम कैप्टन थे, इनका कोई वसीम खान के साथ मसला हुआ किसी सिलेक्शन पे, तो इन्होंने इमाद वसीम को इसकी बेसिस पे जो टूअर्स आयरन पर सिलेक्ट नहीं किया, इनको डोमेस्टिक का इनका मसला चल रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है कि आपका इसका मतलब आप में इतनी इमोशनल कोशेंट आप में है नहीं, ईक्यू नहीं है कि आप अपनी अना को साइड पे रखते हुए एक डिजर्विंग प्लेयर को हटाएं। तो आप जब पासपोर्ट लेते हैं पाकिस्तान का, तो उसमें मेरा क्लॉज भी है कि अना का मसला बनाएंगे हर चीज़ को। सही है, ये तो एक जो है ना इनहेरिटेड चला आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम में, कि आप जब हेड कोच बनते हैं ना, तो आप उस बंदे को ना देखना चाहते कि वो कोच रहे, ना देखना चाहते वो टीम में रहे, ना देखना चाहते वो डोमेस्टिक में रहे। अपने तमाम जराए लड़ाते हैं कि कम से कम वो ना सिस्टम से आउट हो जाए, जो कि एक बहुत बुरी रिवायत है, जो कि हर मशहूर प्लेयर में अनफॉर्चुनेटली होती है पाकिस्तान की। ये अना का मसला ये जो है ना नहीं होना चाहिए। तो इमाद वसीम को मैं तो एज अ 7th प्लेयर जो है वो लाजमी लेके जाऊँगा। एक मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग T20 में, इंटरनेशनल में इमाद वसीम है, और वो हैंडी बैट्समैन भी है, तो उसको मैं डालूंगा। ठीक है, सहमति हो गया। ठीक है। फवाद आलम का नाम नहीं लिया आपने? फवाद वो तो मैं ले लेता 10 साल पहले, मैं टीम बना रहा था ना, मैं ले लेता लाजमी। ये 15 साल पहले, यानी अभी इतनी परफॉर्मेंस देते हुए टेस्ट के अंदर नहीं, अभी टेस्ट मैच में तो उसको परमानेंट स्कॉटिंग मेंबर है इमाद। ये फवाद आलम बाय द वे 2004 का जो फैसल बैग T20 टूर्नामेंट, अगर आपको याद हो, शुरू में बहुत मशहूर हुआ था, वो होता था उसके एक टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन भी फवाद आलम था, बेस्ट बॉलर भी था, बेस्ट फील्डर भी था, तीनों मैच उन्हीं के मिले थे। सही है। और उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। इनके शायद इनके फादर भी बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, फर्स्ट क्लास तारिक आलम। वो भी इन्हीं तरह का कैरियर रहा है, इन एंड आउट रहे, उनको भी चांस नहीं मिला, जबकि वो यानी उनका बनना चाहिए था, उनका बनना चाहिए था, डिजर्विंग प्लेयर थे, और वो भी बड़े मोटिवेट करते थे फवाद आलम को कि आप जो है ना अपना जो है वो, कुछ लोग कहते हैं इलाके की वजह से सिलेक्शन नहीं होती, कराची बेस, हाँ वो भी होता है कुछ अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल फवाद आलम अगर 15 साल पहले टीम सेलेक्ट होती ना, और क्योंकि 1-2 साल पहले टूर्नामेंट गुजरा होता फैसल बैंक वाला, मैं फवाद आलम ले लेता, मगर अभी जो है एक
यंग ब्लड चाहिए। हाँ, आठवां young कौन blood सा है। प्लेयर है आपका? 8वां प्लेयर जो है, अब देखें मसला ये आ रहा है, फ़खर और शर्जील दोनों ओपनर हैं और रिजवान ने जो है ना ओपनिंग स्लॉट यहाँ पे ले ली है। अब पाकिस्तान जो खिला रहा है ना, वो ये कर रहा है कि पहले 2 पे बाबर और रिजवान को खिला रहा है, 3rd और 4th पे फ़खर और शर्जील आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं हालांकि दोनों ओपनर हैं, सही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपका ओपनर 4th पोजीशन पे आए, आपको सही। स्पेशलिस्ट होना चाहिए, सही। मगर मैं इनको ही लेके जाऊंगा 8th पोजीशन पे और 9th पे, मतलब फ़खर और शर्जील को लेके जाऊंगा सही मैं। है। कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अच्छा, तो ये क्यों नहीं करते कि जो आपके सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन है, मतलब जो बॉलर्स होते हैं, उनको पहले भेज दें और बैट्समैन को एंड में रखें, ताकि अच्छे बॉलर जो है उन पे बेस्ट हो जाए। नहीं, इस तरह असल में जब आपके जो नहीं तो वो जब वो देखेंगे कि बेकार बॉल बैट्समैन आया हुआ है नहीं, वो उससे वो भी- परफॉर्म नहीं होगा। वो- अगर अनसेंटल कोई ऐसा यूनिक के साथ है जो आपको लोअर ऑर्डर है, वो हिटिंग अच्छी करता हो, तो उसको आप खिला लें ऊपर, वरना जो कि होता भी है कभी हसन कभार। अली कितना खेलता है? हाँ, नहीं, अब उसको आप वैसे खिलाएंगे, वो अभी मैंने देख लिया कि टेस्ट मैच में ना उसको ऊपर भेजा है किसको? हसन अली को, मतलब कि जो 8-9 पे आना था उसको कभी बार 6 पे भी भेज दिए, मगर वो एक ओवर में मारता है फिर आउट हो जाता है, तो वो ये है कि उसका नहीं बनता इस तरह का चांस। खैर, एक मेजर डिबेट चल रही है हफीज और शोएब मलिक की कि शोएब मलिक तो को आपने वैसे ही डाला आप हुआ है रिटायर उनको कर स्क्वाड दें। में? मैंने एज अ और कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं। सरफराज को एज बैकअप ये विकेट सरफराज, कीपर। असल में बहुत सारे बंदे एक ही किस्म की टीम में आ रहे हैं। सरफराज आ रहा है, फिर इधर से जिस तरह बताया मैंने आपको, नहीं यानी आप सिर्फ एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, यानी आप। मैंने एक और डोमेस्टिक से सिलेक्ट किया, आपको बाद में बताऊंगा। सही है। एक और प्लेयर है, अगर उसको आपको खिलाना है, ठीक है। तो हफीज और मलिक में से अगर मैं एक को सेलेक्ट करूंगा ना, मैं हफीज को कर लूंगा, क्योंकि हफीज की बॉलिंग बेहतर है शोएब मलिक से, सही है। तो मैं इसको एज अ 10th प्लेयर हफीज को कर लूंगा। मेरी राय में तो हफीज को तो बहुत पहले निकाल टीम से खत्म हो जाना मगर इनकी चाहिए। रिसेंटली असल में उनकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस काफी यार अच्छी ये वही थी। शोएब मलिक को जितना चांस दे देकर इतना चांस देंगे तो मलिक को- सीनियर प्लेयर तो कोई एक दो परफॉर्मेंस निकाल ही लेता है यार, लेकिन इनकी मैं और क्या- वो जो कॉस्ट है कि उसकी जगह एक नया प्लेयर आकर डेवलप हो सके, डेवलप नहीं हो 4 सकता। डेकेड हो गए ना, 4 डेकेड हो गए शोएब मैं हफीज को मलिक ले को। लूंगा। हफीज शोएब मलिक 90s से शुरू किया। 99 में 98 में आया था। हाँ, तो मैं क्या उम्र है उसकी? 40 साल? 40 हो गई आराम से। क्यों? हो गई। 10 साल 10 साल से खेलते हुए आ रहा आराम है से क्या? आराम से आराम से 10 साल की उम्र से खेल रहे हाँ, हैं। नहीं 10 साल की नहीं, ये मुझे याद है इसका 98 99 अगर 18 का भी हुआ 18 होगा, ये आराम नियर से। 50s होगा। आराम से नहीं 40 क्रॉस किया होगा। अब मोहम्मद हफीज ने भी 2001 या 2002 में डेब्यू किया हाँ, था। ऐसे 2002 में मुझे याद है, ये हफीज का इसका फैसलाबाद से ये और मिसबा होते थे उन दिनों, बड़े मशहूर थे फैसलाबाद से। हमारे 10 प्लेयर हो चुके हैं। 10 से ही खेलते हैं, हाँ, 10 से खेल लेते हैं। 11वां प्लेयर जो है ना वो रिपीट पे कर लेंगे। हाँ उससे कहेंगे ये दूसरी बारी दे देने। अच्छा, मैं फ़हीम अशरफ को तो मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आती उनके पास ऐसा क्या कनेक्शन है, क्या उन्होंने जो टीम में आ जाते हाँ, जो टीम में आए थे, उनकी लिमिटेड ओवर्स में यकीन करें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 0 परफॉर्मेंस है इनकी। तो ये मैं इनको तो कभी भी नहीं लूँगा। इसके बजाय आमिर यामीन, आप आजम खान को ले लेंगे इसकी वजह। नहीं आजम खान, आमिर की कोई जगह नहीं है आपके स्क्वाड नहीं, में? आमिर को मेरे स्क्वाड में कोई जगह नहीं है आमिर की। आमिर जो है वो उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी नहीं बन रही। मैं फ़हीम अशरफ के बजाय आमिर यामीन, एक जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है, इतने अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं, ओपनिंग और भी अच्छा करते हैं, कराची की तरफ से, कराची किंग की तरफ से खेलते, मैं उनको टीम में रख लूँगा। और उनको इंतहाई डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है तमाम जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं, इनके साथ इनको टीम में नहीं लेते। आई डोंट नो ऐसा क्या उन्होंने कह दिया होगा किसी को, पीसीबी के कोच को, कोई पर्सन ले गए होंगे, तो मैं तो उनको लूँगा। फ़हीम अशरफ को मैं नहीं ले रहा। अच्छा, 11 लोग ये हो गए, और उसके बाद एक और शायद अफरीदी की सरप्राइज एंट्री नहीं शायद अफरीद जो है ना, वो अपने घुटनों को संभालने, बड़ी बात है वो बिल्कुल। लेकिन अभी परफॉर्मेंस नहीं है कश्मीर लीग में यार, वो बस ऐसे ही दे रहे हैं परफॉर्मेंस, जो है ना, बस किसी तरह हो जाती है उनसे, वरना उनको मैं नहीं रखूँगा। साहबजादा फरहान एक प्लेयर है डोमेस्टिक के, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से इन्होंने काफ़ी डोमेस्टिक में खेला है। वो ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और कीपर भी हैं। सही है। उनको मुझे सरफराज की जगह सरफराज को मैं अब इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इनकी तरह के हफीज़ भी हैं, इनकी तरह का रिजवान भी है, बाबर भी है, तो ये सारे प्लेयर्स इनकी तरह। लेकिन फिर टूर पे नात कौन पढ़ेगा? हाँ, नहीं, नात और नमाज जो है ना वो बड़ा, बल्कि खुतबा भी देते हैं सरफराज जो है ना। खैर, अब इस तरह के आपको कौन मिलेगा? नहीं, ऑलराउंडर इस तरह का तो नहीं मिलेगा, बट मैं खुतबा और वो नमाज तो फिर भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। नात का बड़ा इशू हो असल में जाएगा। अगर देखें सरफराज का, ज़्यादा मैं बात करें ना, अगर
हफीज़ ना होता, इमाद वसीम ना होता और फ़खर ये ना होता, तब मैं इसको ले लेता सरफराज को, वरना सरफराज ने ठीक है हमें जितवाया मगर बड़ा मुश्किल है मुझे इनको टॉप 20 में ले लूँगा मैं, टॉप 15 में इनको नहीं लूँगा। तो साहिबजादा फरहान है, इनको मैं लूँगा, ये बड़ा अच्छा बैटिंग करते हैं ओपनिंग पे आके, तो ये 12 प्लेयर हो गए मेरे। बाकी उस्मान कादिर एक लेग स्पिनर में चाहिए लाजमी, क्योंकि एशियन कंडीशन तो उस्मान कादिर को ही लेंगे उस्मान कादिर, क्योंकि ये बाबर आजम के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, तो आप केमिस्ट्री की बेस के हाँ, ऊपर तो ले मैं रहे क्योंकि हैं। और ये अब्दुल कादिर के बेटे भी हैं। और सिर्फ तो मैं यार आप मैं नेपोटिज्म खिलाफ कर हूँ, रहे हैं। सिर्फ मैं हूँ नेपोटिज्म नहीं, ये देखिए नहीं, यार, नहीं, अब मैं इतना भाषण दे रहा था साथ को और आप नहीं नेपोटिज्म उस्मान को कादिर जो प्रमोट कर रहे है हैं। ये एक जाहिद महमूद है जो यूनिवर्सिटी में लेग स्पिनर है, और एक उस्मान कादिर है। होना तो ये चाहिए था, उनको भी टाइम मिलता है, जाहिद महमूद को उनको नहीं मिला इतना टाइम, इन्होंने उस्मान कादिर को लाया, तो मैं इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो इनको मैं ले लूँगा, ठीक है, एज अ 30। एक रैंडम ऑडियंस से भी पकड़ लेते हैं ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। रैंडम ऑडियंस सिर्फ मैंने दिखाने लिए के तो लिए। 2 देखिए, मैंने डोमेस्टिक से उठा लिए 2 डोमेस्टिक से भी नहीं, मैं ऑडियंस से बता रहा हूँ कि मैच के दौरान ऑडियंस से आप हाँ, Wild शनाख्ती card, कार्ड लें और रजिस्टर कर लें उनको। बाकी एक मैं खुशदिल शाह को ले लूँगा, चूँकि मैं इनका खैर गेम प्ले का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, इनका जो है लेग साइड के प्लेयर हैं काफ़ी, ऑफ साइड पे नहीं मारते, मगर मैं इनको फिर भी टीम में रख लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान पर इतना अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान रहा है कि रिसेंटली इनको चांस दिया गया बट ये परफॉर्म नहीं कर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर और कोई चांस नहीं है, अब और नए ज़्यादा लड़के नहीं खिला सकते हम, तो मैं इनको एज अ 14 प्लेयर ले लूँगा। फिर हैदर अली हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, अनफॉर्चुनेटली इनके साथ भी ये हो रहा है कि इनको डायरेक्ट डोमेस्टिक के बाद PSL के बाद खिला लिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर और कोई चांस नहीं है। बैकअप पे तौर पे मैं ये हिटिंग अच्छी करते हैं खिला सकता हूँ। ये 15 मैंने स्कोर ये 15 है, आप एक दफ़ा दोहरा दें बस। मैं पूछना चाहूँ, इंग्लैंड की जो सी टीम है उसको नेशनलिटी दे के नहीं डाल सकते? नहीं इंग्लैंड नहीं, पाकिस्तान देखें, अब होना तो यही चाहिए था, पाकिस्तान अपनी सी टीम में से बंदे लेता, उनको हमारी तो ए टीम पूरी नहीं बन रही अभी, मसला ये आ रहा है, इसलिए मिसबा के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आप सी टीम से इतनी मुश्किल से जो है ना आप परफॉर्म करवा पा रहे हैं उनके खिलाफ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म है। मिसबा का भी 50% क्रिटिसिज्म मिसबा के ऊपर जाता है और 50% जो है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर जाता है या प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस पे जाता है कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो 15 प्लेयर जो हैं, पहला मैं बाबर आजम, सेकंड पे रिजवान, थर्ड पे हसन अली, फोर्थ पे शाहीन, फिफ्थ पे आपका शादाब हो गया, सिक्स पे वहाब रियाज और सेवन्थ पे इमाद या इफ्तिखार अहमद, कोई एक हो सकता है, इमाद या इफ्तिखार। फिर 8 पे फ़खर, 9 पे शर्जील, 10 पे हफीज़, 11 पे आपका आमिर यामीन, 12 पे साहबजादा फरहान, 13 पे उस्मान कादिर, 14 पे खुशदिल शाह और 15 पे जो है आपका हैदर अली हो गया। तो मेरे ख्याल से ये टीम अच्छा, ये टीम जो है, बस आप बताएं, इमोशनल नहीं होना इसमें फैक्ट्स पे हम बात करेंगे कि ये इंडिया से जीतेगी या नहीं। यार इंडिया से यार आपने फिर जो है ना वो बड़ा ट्रिकी सवाल कर दिया है कि हम वो अब अभी से आप अगर आप प्रेशर पे डालना चाह रहे पे हैं। रखें, पेपर पे ये टीम जो आपने सिलेक्ट की है और जो इंडिया की जो अभी करंट लास्ट T20 की जो टीम थी सिलेक्ट हुई थी, इंडिया की जो टीम है ना वो इस वक्त दुनिया की टॉप 3 टीम में से एक टीम है और जवाब मिल गया हमें। हाँ, मतलब कि हम ना समझे ठीक है, सही है। तो ये असल T20 क्रिकेट ऐसी है कि कोई एक प्लेयर अगर उस दिन परफॉर्म कर जाए ना तो आपका चांस, चले हम अफगानिस्तान की ही टीम से जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते? लास्ट टाइम तो बड़ा मसला हो गया तो यानी हमारी टीम जिम्बाब्वे खेल रही है इस बार। हमारा ग्रुप अगर देखें ना, एक अफगानिस्तान है हमारी टीम में, न्यूजीलैंड है और मेरे ख्याल से इंडिया है, और बाकी ग्रुप स्टेज जो बाकी टीम जो है ना, जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके मैचेस में दो टीमें आएंगी, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते कौन सी आएंगी। मुश्किल बड़ा ग्रुप है। न्यूजीलैंड की टीम अच्छा परफॉर्म करी, अफगानिस्तान की टीम मैं बता रहा हूँ पता उस दिन वो उनके कुछ भी कर टॉप सकती है। प्लेयर्स T20 के उनके टॉप प्लेयर्स हैं, और इंडिया की टीम से हम आजकल जिस परफॉर्मेंस चल रही है, हमारा क्वार्टर फाइनल तक जाने का भी चांस नहीं बनता। हम न्यूजीलैंड से अगर जीत जाएं किसी तरह और अफगानिस्तान से जीत जाएं किसी तरह, हम बस किसी वर्ल्ड तरह, कप जीत जाएं किसी तरह, यही हम इसी तरह ही जीतते हैं। असल में एक लेकिन पाकिस्तान टीम का ये कि वो आपके पूरा जो
टिकटिंग सिस्टम है स्टेडियम का, वो पैसे पूरे वसूल करवा के जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो वो कुछ भी हो सकता है, आप जाए नहीं गए। इंडिया से जो है ना वो वही है कि फ़खर जमान अब मतलब हमारा सीन देखें क्या है कि हम फ़खर जमान भी रिलाय कर रहे हैं 5 साल पहले जो उसने परफॉर्मेंस दी थी, या शाहीन भैया बाबर पे कोई एक हम मिरेकल परफॉर्मेंस पे रिलाई कर रहे अगर क्या ये असल में टूर्नामेंट रमजान में करवा देते ना हमें बड़ा फायदा होता। 27 को अगर फाइनल हो जाता, हाँ तो वो हम दुआओं से जीत जाते। तो हमारा लकी डे ये 15 जो है 27 ना अब देखते हैं पाकिस्तान जो पीसीबी अनाउंस करता है उससे कितना टैली करते हैं हम। हाँ अब हम हमारा देखने का काम ये है कि मोहसिन भाई की सिलेक्शन या पीसीबी की सिलेक्शन, पॉडकास्ट की मैं हाँ तो बिल्कुल पॉडकास्ट चौक की सिलेक्शन, और अगर ये पॉडकास्ट 11 या पीसीबी 11 कौन सी, पीसीबी 15 या पॉडकास्ट चौक 15, हम इसको देखते हैं कि क्या निकलता है, कितनी अगर हम इसको प्रेडिक्शन के तौर पे भी देख लें तो क्या क्या निकलता है अगले हफ्ते। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की गुफ्तगू। हम आपका इसके बाद हम फुटबॉल पे करेंगे, उसके बाद हम रेसलिंग पे करेंगे, उसके बाद हम रग्बी पे करेंगे, उसके बाद अब हम आराम करेंगे अब हम आराम करेंगे, हॉकी पे करेंगे, कबड्डी पे करेंगे। बाकी जो है आपको अगर पसंद आ रही है हमारी एपिसोड तो लाजमी सब्सक्राइब करें और ये पीसीबी तक पहुंचाएं। हाँ। ये हमारी आवाज पीसीबी तक पहुंचाएं। मोहसिन भाई को चेयरमैन बनाना है, चेयरमैन बनाना है। एक मुहिम शुरू करते हैं कि इमरान मोहसिन खान भाई को चेयरमैन अपॉइंट बनाना है। करते हैं। यार PCB का। कोई ताल्लुक निकाले, आपका कहीं मियांवाल से तो यार ताल्लुक मैं नहीं है मतलब- नहीं, कि- मेरा फैसलाबाद मैं से ये गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उनसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट मोहसिन भाई देखते हो। हाँ मैं यकीन करें हर रोज कम से कम जो डोमेस्टिक का कम से कम स्क्वाड्स और उसकी समरी कम से कम देख लेता हूँ। सही है। क्रिक उफ इन्फो यार। पे आर्टिकल्स तो देख लेता हूँ कि हो क्या रहा है डोमेस्टिक। अभी इंडिया और उसकी सीरीज चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका ताल्लुक मियांवाली से नहीं है, तो आप फैसलाबाद से मिसबा और हफीज बड़ा खेल चुके हैं फैसलाबाद से। चले इस उम्मीद के पर कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, डोमिसाइल चेंज इसलिए करवाया था ताकि क्रिकेट में सेलेक्ट हो सके। तो आप अगली दफा हम कैंपेन करेंगे आपकी जीतने के लिए। तो तमाम हमारी जो सामीन है शेयर करें व्हाट्सएप पे, बिल्कुल स्पैम की तरह इसको शेयर करें। सब कुछ करें इस एपिसोड के साथ। रेडियो में भी आप सुनना चाहें, जो यूके में बैठे हुए हैं हमारे सुनने वाले, अब वो आवाज़ एफएम पे भी सुन सकते हैं हमारी पॉडकास्ट को, अगर उनको इतनी ही पसंद है। तो उसके साथ इसके साथ हम आपकी इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल हाइलाइट्स देखनी है भी डोमेस्टिक की। ऑल द क्रेडिट गोज टू द बॉयज। ऑल द क्रेडिट गोज टू द बॉयज। एंड कोशिश करेंगे कि ठीक है, सलाम फ्रॉम द चौक।